Beta, good morning. In previous video we had discussed that what is respiration and how energy released during respiration is stored, how ADP and phosphorus converted into ATP. Today we will see the types of type of respiration. Before we will see the types of respiration, few things you have to keep in mind. Glucose, which is C6H12O6, that is the formula of ग्लूकोज. सो रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन. इट्स मीन दैट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विल टेक प्लेस इन द बॉडी. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच food is break down to produce water, carbon dioxide and energy in the presence of oxygen. So it will intake oxygen, and intake oxygen means oxidation. So oxidation of glucose will take place in cytoplasm, not in mitochondria. Mitochondria में नहीं होता बेटा, ये होगा साइटोप्लाज्म में. So oxidation of glucose is known as glycolysis. Understood बेटा? So glycolysis, जब हम बोलेंगे glycolysis, it means that oxidation of oxidation of glucose. So oxidation of glucose is known as glycolysis, and it will take place in a cytoplasm. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में. डाइजेशन कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां पे होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. बट बिफोर दैट बेटा, ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू, एंड दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लिकोलिसिस, एंड दैट विल प्रोड्यूस पायरुविक एसिड. Okay beta, and 2-pyruvic acid. Oxidation of glucose will take place in a cytoplasm, और जब ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्लूकोलिसिस. एंड ग्लूकोलिसिस मींस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुवेट भी बोलते हैं इसको. ओके, तो आप उसको पायरुवेट भी लिख सकते हो. तो अब इसको दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विल फॉर्म 2-pyruவேट या 2-pyruvic एसिड. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा बेटा 2-pyruvic एसिड में. आपके बुक में देखो, या ध्यान से एक ऐसा स्टेप आपको दिया गया. स्टेप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन. वहां पे देखो ग्लूकोज पहले 2-pyruवेट में ब्रेक हुआ है. आफ्टर दैट अभी जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कैसे हो रहा है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विल टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लिकोलिसिस. एंड ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल. हियर यू कैन सी दैट 6 कार्बन मॉलिक्यूल. एंड पायरुविक एसिड और पायरुवेट कंटेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन. मीन्स ग्लूकोज का जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 के 2 pyruvic मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा बेटा. अब अगर मैं पायरुविक एसिड का फॉर्मूला लिखूं, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा बिकॉज वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर 4th लेसन. बट अगर हम उसको लिखें यहां पे बेटा, CH3CO COOH, that is the formula of pyruvic acid. तो ऐसे ही 2-pyruvic एसिड फॉर्म होगा एक ग्लूकोज के ब्रेक होने से. अब आपने बैलेंसिंग पढ़ा है, देखो वहां पे 6 कार्बन है, तो इधर देखो 1 2 3 कार्बन आ रहा है, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा. तो हम उसको इसका फॉर्मूला है आपका पायरुविक एसिड का. अंडरस्टूड बेटा? ये आपको लिखना नहीं है, ये हम 4th लेसन में बात करेंगे तो उस टाइम ये चीज आएगी. जस्ट आप वर्ड में समझो पायरुवेट क्या है.
So pyruvic acid is a pyruvic acid or pyruvate is a just compound of 3 carbon molecule. When glucose will oxidize into cytoplasm, it will breaks into 2 pyruvate. Now we will see that types of reaction. So types of respiration बेटा. So there are 2 types of respiration. हम पहले बात करते हैं बेटा एरोबिक. ये लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है. एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो रेस्पिरेशन आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे होगा. अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा. ग्लूकोज यहां पे लिख सकते हो आप 1 मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा. एक प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज ग्लूकोलिसिस. ग्लूकोलिसिस. और ये कहां पे होगा. साइटोप्लाज्म में बेटा. तो इसमें से क्या निकलेगा 2 मॉलिक्यूल. किसके 2 मॉलिक्यूल बेटा. पायरुवेट के और पायरुविक एसिड के. सो ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक मॉलिक्यूल. देखो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक हुआ 2 पायरुविक में. इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. C6H12O6 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसमें. और ये 2 3 के कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा बेटा. अंडरस्टूड. ग्लूकोलिसिस स्पेलिंग इज रॉन्ग बेटा. ग्लूकोलिसिस. ओके. आफ्टर दैट ये इक्वेशन आगे कंटिन्यू होगा. इसको मैं नीचे से लेके आ रहा हूं बेटा. यहां लिखता हूं. सो ग्लूकोज का आपका ब्रेक डाउन हो गया साइटोप्लाज्म में 2 पायरुवेट में. देन ये सबके में ये सभी प्रोसेस में कॉमन होगा बेटा. आइदर इट इज एरोबिक और एनारोबिक. आफ्टर दैट next process will take place in a where mitochondria. इसको हम बोलते हैं जो आगे का प्रोसेस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. जो कि आपको बायोलॉजी 11th 12th में बताया जाएगा. क्रेब्स साइकिल क्या है. CREB. So I'm not going to write here. You will see in higher classes. So after that when glucose is break down into the 2 pyruvate molecule in cytoplasm, further process will take place in the mitochondria. then उसके बाद क्या रिलीज होता है बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ये 6 का क्या है वो बैलेंसिंग में हो जाता है बेटा. प्लस एनर्जी. रेस्पिरेशन में यही पढ़ते हैं ना बेटा. ग्लूकोज फूड इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो इसमें से कितना एनर्जी रिलीज होता है बेटा 38 ATP. अभी ATP क्या है हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी करेंसी है. एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में स्टोर होता है. तो ये हमारा 38 ATP क्या हो गया एनर्जी. यू कैन सी हियर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रहा है विच इज अ लार्ज अमाउंट. अच्छा खासा एनर्जी रिलीज हो रहा है बेटा. अब हम बात करें एनारोबिक में बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी यहां पे रिलीज हुआ है. इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं जब एनारोबिक होगा. एनारोबिक मींस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पे आप लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी. ये यहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा बेटा. कितना पार्ट हमें मिटाना है ये वाला पार्ट. क्योंकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा अलग चीज निकलेगा. यहां पे भी हमें क्या लिखना है अब्सेंस ऑफ. ये बुक में भी दिया है बेटा. ये एग्जाम में 100% आता है ये टॉपिक. अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. बट यहां पे जो फॉर्म होता है वो क्या होता है इथेनॉल फॉर्म होता है बेटा. इथेनॉल मीन्स एक अल्कोहल प्रोडक्ट है. और ये जनरली ईस्ट में होता है. ईस्ट सेल जो फर्मेंटेशन हमने पढ़ा है ना. फर्मेंटेशन ईस्ट के थ्रू होता है. अपने 8th में पढ़ा होगा. तो इसमें से जो रिलीज होता है बेटा वो इथेनॉल रिलीज होता है. 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है प्लस 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है. यह बताने के लिए काफी है बेटा कि
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होता। सो एरोबिक एंड एनारोबिक का अगर आपको डिफरेंशिएट आएगा तो वहां पे भी यूज कर सकते हो। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एरोबिक एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एनारोबिक। एंड एरोबिक इज अ स्लो प्रोसेस, में टाइम लगता है, और एनारोबिक जो प्रोसेस होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं बेटा। अंडरस्टूड। बाकी इसके पहले का जो है ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा ग्लूकोलिसिस से 2 पाइरुवेट में। इट इज द सेम फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। ये पार्ट जो साइटोप्लाज्म में कॉमन है। देन जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया मत लिखो, यहां पे आप लिख सकते हो किसमें होता है, ईस्ट में। ईस्ट में होता है, यहां पे लिख दो कि ये ईस्ट में पार्टिसिपेट करता है। सो सिमिलरली बेटा ये तो रहा हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम यहां पे यूज करेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। जनरली आफ्टर डूइंग वेरी हार्ड वर्क हम बोलते हैं क्रैम्प आ गया बॉडी में, इट्स मीन दैट देयर इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टिक एसिड इज